नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप सब दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। आवाज आ रही है सभी को? एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं एप्लीकेशन पे। जितने भी छात्रों ने एडमिशन लिया हुआ है वो सारे के सारे स्टूडेंट लाइव आ जाएं। एक बार मैं कमेंट्स आप लोगों के देख लेता हूँ। हिमांशु, पवन, नम्रता, पूजा, ये सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर लाइव हैं। तो सबको आवाज आ रही है? फटाफट से एक बार बता दें और क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार अगर नहीं किसी की चल रही है तो रिफ्रेश कर लें क्लास को। प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, तो वर्णमाला वॉइस नहीं आ रही है पवन? आवाज तो आ रही होगी। पूजा, हिमांशु, आवाज आ रही है बच्चे इनका? पवन कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रही। हिमांशु, चलो खैर, हमारा टॉपिक था अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल जो सीरीज है दोस्तों, उसमें हमने कुछ टाइप आपको बताए थे। पहली क्लास देख लेना आप लोग। अच्छा, ये 2 क्लास आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्री है। अगर किसी ने बैच ले रखा है, जिस किसी ने बैच नहीं भी ले रखा है, तो सबके लिए फ्री है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था पहला टाइप मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, ए से लेकर के जेड तक लिखी हुई है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। दूसरा टॉपिक हम कवर कराते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में लिखी है, तो जेड से लेकर के अगर ए तक लिखी हुई है, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल बेसिक से समझना, बहुत धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल नया बैच है हिमांशु। तो प्यारे दोस्तों देखिए, केवल एक क्लास हुई है इसकी, दूसरी क्लास है। और वीओडी देखेंगे तो वीओडी में सारी क्लास ऑलरेडी डाल रखी है पुराने किसी बैच की। देखिए, मैं एक प्रश्न लिखता हूं कि विपरीत क्रम वाला नहीं, कल मैं एक बार पुराना क्वेश्चन करता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखो, हम कैसे कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों का दोनों तरफ दायां और दायां दे रखा है, दायां और दायां दे रखा है, तब आप माइनस करते हैं। और अगर आपका बायां और बायां दे रखा है तो इसमें भी आप माइनस करते हैं। और अगर आपको दायां और बायां दे दिया जाए तो आप प्लस करते हैं। और अगर बायां और दायां दे दे तो तब भी प्लस करते हैं। और आंसर आपको करना होता है शुरुआत से, ठीक है? शुरुआत से आपको आंसर करना होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो तब इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आ रहा है एन। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं सातवां अक्षर, तो देखेंगे आप बायां है और दायां है, तो आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 7 + 7 हमने प्लस किए और ये 14 हो गए। और 14 कहां से? जहां से शुरुआत होती है, शुरुआत हो रही है बाएं से, तो लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर क्या होगा? आप सब जानते हैं गुरु, एन होगा। इसका आंसर एन है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन यही बन जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है, विपरीत क्रम में लिखी है, तो देखिए आप आंसर दीजिए बाएं से, या एक सेकंड,
दाएं से सातवें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? बताइए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। आप समझिएगा इन दोनों प्रश्नों में कुछ अंतर है कि इस कंडीशन में तो अंग्रेजी वर्णमाला थी सीधी लिखी हुई थी, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये था पहला टाइप। लेकिन दूसरे टाइप में हमसे यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में लिखी जाए तो जेड वाई एक्स सी बी ए, देखो ये विपरीत क्रम हो गया। अब देखिए मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। कोई स्टूडेंट है जो आंसर देंगे, इसका एल आंसर दे रहे हैं। देखिए एल है क्या है, समझने का प्रयास करिए बड़े आसानी से। ये प्रश्न कुछ नहीं है, आपको 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे कि जब हम पुराने समय में जब लेफ्ट साइड से चल रहे थे, ये साइड लेफ्ट तो थी, यानी कि लेफ्ट का मतलब ये बाई पोजीशन थी, तो ये था बायां। और इधर जो पोजीशन थी, इधर से जब इधर चलेंगे तो ये राइट पोजीशन थी, यानी हिंदी में इसको कहते हैं दायां। अगर मैं आपसे कहूं कि दाएं से तीसरा अक्षर तो एक्स, मैं कहूं बाएं से तीसरा अक्षर तो सी, लेकिन यहां पे देखिए ये लेफ्ट है और लेफ्ट साइड से चलने पर यानी कि बाएं से चलने पर पहला अक्षर क्या है? जेड। इधर बाएं से चलने पर ए, ठीक है। यहां देखें तो ये राइट साइड है और राइट से चलने पर पहला ए, जबकि इधर से राइट चलने पर जेड, यानी बिल्कुल आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल आपको उल्टा नजर आ रहा होगा। यानी अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये जो लेफ्ट आपको दे रखा है मैं इसको राइट कह दूं, और ये इधर जो राइट दे रखा है मैं इसको अगर लेफ्ट कह दूं, तो क्या मुझे बताइए ये कहानी पहले जैसी नहीं होगी? मैं कह रहा हूं लेफ्ट से तीसरा सी, इस कंडीशन में लेफ्ट से तीसरा सी, मैं कहूं राइट से तीसरा एक्स, मैं कहूं राइट से तीसरा एक्स। अगर मैं इस लेफ्ट को राइट में और इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर दूं तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल पहले जैसी बन जाएगी। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल पहले जैसी बन जाएगी। बोलो बनेगी या नहीं? बताइए बनेगी या नहीं? मैं थोड़ी सी लाइट को कम कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि लाइट थोड़ी ज्यादा पड़ रही है बोर्ड पे। चलिए ठीक, इसका आंसर दें। हाँ जो भी है पूजा, मुझे एक बार ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार मैं लाइट देख लेता हूँ, लाइट को सेट करके फिर आगे बढ़ूंगा, जब तक आप इसका आंसर कर लें। ठीक है, अब तो ठीक है, लाइट ज्यादा तो नहीं है अब, ठीक है। तो देखिए अगर मैं दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करूं, यानी कहने का मतलब इस लेफ्ट की जगह मैं राइट कर दूं और राइट की जगह लेफ्ट कर दूं, तो सेम हमारा क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा जहां आपसे पूछ रहा है विपरीत क्रम। तो आप क्या करें, जहां भी प्रश्न में लिखा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, तो शुरुआत कह रहा है कि दाएं से सातवें के बाएं पांचवा अक्षर क्या है, तो आप इस दाएं को बनाएं बायां और इस बाएं को बनाए दायां, बिल्कुल चेंज करना है, दाएं को बाएं में, बाएं को दाएं में। तो ये प्रश्न इस कंडीशन में हो गया पुराना वाला, बायां और दायां, और बायां और दायां तो प्लस 7 और 5 कितने हो गए? 7 + 5 बराबर 12, और 12 आंसर कहां से आया? लेफ्ट से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 12वां लेटर क्या होता है? एल, तो इसका आंसर क्या हो गया? एल। बोलिए क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसी पर आधारित 1-2 प्रश्न करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो। देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो देखिए समझिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए, दाएं से 11वें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? आंसर करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, बाएं से 19वें के 19 के बाएं 9वां अक्षर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे
ये सब जो पूछा गया है वो विपरीत क्रम में पूछा है, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो। ठीक, चलिए इन दोनों प्रश्नों का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। अगर आप ऐसा करते हैं, इस प्रश्नों का आंसर देते हैं, इन प्रश्नों का, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। क्वेश्चन में देता हूं नेक्स्ट 5वां। चलो इन दोनों को कर लो, फिर तब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो दाएं से 11वें के बाएं 5वां अक्षर चेंज ही तो करना है। दाएं को करना है बायां और बाएं को करना है दायां। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बाएं से था, ये दाएं से था, दोनों को प्लस करेंगे। 11 + 5 बराबर 16, और 16 आंसर कहां से आया? लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट से 16 क्या होता है? पी, तो इसका आंसर है पी। जिन स्टूडेंट ने इसका पी आंसर किया है उन सब का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे पूजा का, सुनील का, लता का, इन स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये भी विपरीत क्रम में है, तो बाएं को दाएं में कन्वर्ट करेंगे और बाएं को दाएं में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि इधर भी दायां और इधर भी दायां, तो 19 में से 9 माइनस कर देंगे, बराबर बचा 10। और 10वां आंसर कहां से आया? राइट से। हमें राइट से 10वां नहीं पता, क्या करेंगे? 27 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 17। 17 का मतलब क्या होता है? क्यू। इसका आंसर है क्यू। अभी मैं कितने भी क्वेश्चन करूं, आप सबका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बाएं से 13वें के दाएं चौथे के बाएं दूसरा अक्षर ज्ञात करें। फटाफट आंसर करें, इसका क्या आएगा आंसर, जल्दी से। बाएं से 13वें के दाएं चौथे के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? ये भी आपका विपरीत क्रम में है, ये भी आपका विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। करिए आंसर, करिए जल्दी से, फटाफट से बोलिए जल्दी। बाएं से 13वें के दाएं चौथे के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा विपरीत क्रम में? बोलिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर कौन देंगे? आंसर आने लग गया भैया आप लोगों का, वेरी गुड। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि बाएं को कन्वर्ट करें दाएं में। ये कन्वर्ट तब करना है आपको जब आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे जो है विपरीत क्रम की बात कर रहा है। तो बाएं को दाएं में, दाएं को बाएं में और बाएं को दाएं में, बस। अब शुरुआत कहां से हो रही है? दाएं से, तो आप लिखेंगे दाएं को कहते हैं राइट, राइट से 13। अब राइट से 13 के बाद में जितने भी दाएं आ जाएं सबको माइनस कर दें, जितने भी बाएं आ जाएं सबको प्लस कर दें। तो ये क्या है? बायां। तो बायां है तो दूसरी अपोजिट है दाएं से बायां, तो प्लस करेंगे 4। अब देखो क्योंकि ये भी दायां है और ये भी दायां है, तो आप 2 माइनस कर देंगे। तो 13 और 4 कितने हो गए? 17। 17 में से 2 कम कर दिए तो 15। और 15वां लेटर क्या हो गया? ओ। तो करेक्ट आंसर तो ओ नहीं है, क्योंकि ये तो राइट से 15वां है। राइट से 15वां है, हमें लेफ्ट से 15वां बताना है। राइट से 15 है, लेफ्ट से बताना है कितना है। तो 27 माइनस 15, 2 1 12। 12 का मतलब इसका आंसर हो गया एल। कौन कौन स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं? सुनील का सही है, लता का सही है, बाकी सबका गलत है भाई। बोलिए करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? बोलो फटाफट से। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ भाई। चलिए अच्छा, आपका जो टाइम शेड्यूल है वो कल से थोड़ा चेंज करेंगे हम। कल से जो आपकी क्लास है वो एप्लीकेशन पे 5:30 बजे होगी, 5:30 पे लाइव होगी। वैसे तो आपको इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जो है आप लोगों ने कह दिया कि गुरुजी 7 बजे कर लो, तो 5:30 से 6:30 यहाँ हो जाएगा और 7 बजे से आपकी क्लास यूट्यूब पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब की क्लास होगी, ये आपकी ऐप की क्लास हो जाएगी, और सुबह में आपकी फिर क्लास मैथ की हो जाती है,
10 से 11 यूट्यूब पर, 11 से 12 जो आपकी एप्लीकेशन पे। तो कहते हैं सर लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, मुश्किल तो हो ही जाता है, लेकिन आपको उन मुश्किलों से गुजरना भी है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है ना। मुश्किलें कुछ दिन की है, वैसे जीवन भर मुश्किलें लगी रहती हैं, लेकिन ये जो मुश्किलें हैं वो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं जो इस समय पर आप हम लोगों के ऊपर है। घर वालों का भी दबाव रहता है, सबका दबाव रहता है, समाज का दबाव रहता है कि भाई कहीं अच्छी खासी जगह जॉब लग जाए। तो थोड़ा अलग से पढ़ना है, थोड़ा ठीक से पढ़ना है, कुछ काम अलग से करके दिखाना है, जब ही नाम रोशन कर पाएंगे अपने घर वालों का। ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई भी बनेंगे तो आप आराम से कर देंगे। ये स्टूडेंट ध्यान रखना इस चीज का कि कल से जो क्लास होगी वो आपकी कितने बजे होगी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने टाइम आपको लिखवा दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को टाइमिंग में? बोल दो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। ठीक है। पुलिस का बैच आ जाएगा, 500 रुपये फीस रहेगी, कल एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो अभी आपके दो टाइप क्लियर हो गए। नेक्स्ट तीसरा टाइप कवर करते हैं। तीसरा टाइप कवर करते हैं। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना और बाद में आपकी एप्लीकेशन में स्पीड बढ़ाने का घटाने के सारे ऑप्शंस आते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं करनी है। देखिए अभी हम आपसे कह रहे हैं कि भैया पहला जो टाइप था वो था कि ABC XYZ ये सीधे लिखे हुए थे, ये था फर्स्ट टाइप। लेकिन जब विपरीत क्रम में लिखा गया तो ZYX एंड CBA। ठीक है, ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप हम करेंगे कि यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो एक क्वेश्चन लिख लो पहले, जब भी क्लियर हो पाएगा हमें कॉन्सेप्ट, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए प्रश्न है, यदि तीसरा टाइप है ये टाइप 3, ठीक है। यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब बाएं से तीसरे के दाएं कौन सा अक्षर होगा? बताइए, इस प्रश्न को जल्दी से बताएं, आंसर क्या होगा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर होगा। क्या होगा बताओ। देखिए मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। जब ये आपसे ABCD जब लिखी जाती है तो ABCDEFGHXYZ ये होती है। लेकिन ये तो तब लिखी होती है जब सारी के सारी इंग्लिश की जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो सारे के सारे लिखे जाएं, तब 26 लेटर होते हैं। लेकिन एक लाइन के माध्यम से पूरा ही चेंज कर दिया गया। आपसे कह दिया गया कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे तो लेटर की संख्या कितनी बचेगी? 1 2 3 4। यानी कि जहां आप देखेंगे कि आप आधे को काट चुके हैं, ए काट दिया, सी काट दिया, ई काट दिया, यानी कि 13 आप काट चुके हैं इसमें से। तो 26 में से 13 माइनस करेंगे तो अब जो लेटर की संख्या बचेगी वो 13 लेटर बचेंगे। कितने बचेंगे भाई? 13 होंगे। अब 26 नहीं होंगे।
तो तीसरा टाइप हमसे ये कहता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो बचेगा बी डी एफ, बी डी एफ, देन आगे भी जो बचेगा ठीक है, लेकिन इसमें जो लेटर होंगे वो 13 होंगे, इन सब में 26 होते हैं, इसमें भी 26 होते हैं, लेकिन इस तीसरे टाइप में 13 लेटर होते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए मैं आपसे कहूं कि जब ए को हमने काटा नहीं था तो कितने नंबर पे था ए, तो आप कहेंगे सर ये 1 नंबर पे था। बी को नहीं काटा था तो बी 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और इसी तरीके से आपके आगे 24, 25, 26 थे। जब ये काटा नहीं गया था तब ये नंबर था आपका, लेकिन जब इसको काट दिया गया तो अब आप देखिए कि 1 नंबर पे जब काट दिया तो 1 नंबर पे कौन है, बी, 2 नंबर पे कौन है, डी, 3 नंबर पे कौन है, एफ, 4 नंबर पे कौन है, एच, ऐसे आगे भी आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है बचा हुआ है केवल ये, बचा हुआ है केवल ये, बचा हुआ है केवल ये, बचा हुआ है केवल ये संख्याएं या ये लेटर हमारे पास बच रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे हल्का सा भी, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि सर जो पहले 2 नंबर पे था वो अब 1 नंबर पे हो गया है, जो 4 नंबर पे था ओरिजिनल वैल्यू वो 2 पे है, ओरिजिनल वैल्यू 6 पर है तो ये अब 3 पर है, यानी कि कहने का मतलब जो वैल्यू अब आई है ना निकल के, ओरिजिनल वैल्यू इसके 2 गुने पर है, जो निकल के आई उसके 2 गुने पर है, जो निकल के आई उसके 2 गुने पर है, जो निकल के आई उसके 2 गुने पर है, बस। तो ट्रिक हमारी इसमें क्या बन जाती है कि आप अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दें जो वैल्यू निकल के आए तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। कहने का मतलब है कि आपसे कह रहा था कि तब बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो बायां और दायां प्लस करेंगे तो 3 + 4 कितने हो गए, 7। कहां से 7, लेफ्ट से, क्योंकि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो इसमें बीच में से हटा दिए होंगे तो इसका 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 14। 14 का मतलब क्या होगा, n, तो n इसका आंसर है, तो n इसका आंसर है। लता का करेक्ट आंसर है, अनुष्का का करेक्ट आंसर है, बाकी किसी का भी आंसर ठीक नहीं आ रहा है। बोलिए इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है ना, चलो बहुत सुंदर, अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इसी टाइप का, बाएं से 18वें के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। ध्यान रखना कि इसमें जो है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। जल्दी से लिखो, इसको कर लो। लिखो, कर लो जल्दी से फटाफट से। आपका आंसर आएगा भाई यहां पे, आपका आंसर आएगा यहां पे भाई, एक्स आ रहा है अनुष्का का, ठीक है देखते हैं। आपका आंसर आएगा यहां पे भाई, बाएं से 18 और बाएं से 6, दोनों तरफ से बायां बायां है तो माइनस करेंगे। 18 में से माइनस के आपने 6 करने, कितना बचा, 12। लेफ्ट से 12 आया, अगर ये 12 नॉर्मल होता तो एल आंसर था, लेकिन क्योंकि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो अब क्या हुआ ये, अब क्या हुआ ये 2 गुने पर हो जाएगा, तो 12 का 2 गुना कितना हो गया, 24। इसका आंसर क्या हो गया, 24, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 24, ठीक है। 24 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, x, तो बिल्कुल आपने आंसर सही दिया था, इसका आंसर है x, ठीक है। एक प्रश्न और कीजिए इसी टाइप का कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब दाएं से 7वें के बाएं दूसरा
दूसरा अक्षर क्या होगा? बताओ। अब की बार दाएं से पूछा गया है, तो अगर इस प्रश्न का आंसर आपने सही दिया तो उम्मीद है, मैं मान लूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वरना तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही समझ पा रहे हो। करिए इसका प्रश्न का आंसर जल्दी फटाफट से करिए। इस प्रश्न का आंसर क्या है बताइए। अनुष्का ने ई आंसर दिया है, पूजा ओके। देखिए भाई कितना सिंपल प्रश्न है, तुरंत आप प्रश्न को कर सकते हैं देखने के साथ। देखो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू दे रखी है दाएं से और ये वैल्यू है बाएं से, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। ये 9 वैल्यू आई राइट से। कहां से आई? राइट से वैल्यू आई 9। अगर कोई वैल्यू हमारे पास राइट से 9 है तो हम पता नहीं लगा सकते। जो वैल्यू राइट से 9 है वो लेफ्ट से भी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, तो आप माइनस करेंगे कितने में से? 14 में से। 14 में से 9 माइनस करेंगे। गुरुजी 14 में से 9 माइनस क्यों? आपने तो 27 में से बताया था। तो भाई साहब पहले तो आपके लेटर ही 26 थे, इसलिए एक प्लस करके उसमें से माइनस कर रहे थे। लेकिन यहां तो लेटर की संख्या 13 बचती है ना, 13 लेटर बचते हैं, तो 13 में एक जोड़ेंगे 14। 14 में से अगर आप 9 माइनस करते तो 5 आएगा, यानी कि लेफ्ट से 5 आ गया। लेफ्ट से 5 आ गया। जो व्यक्ति राइट से 9 है वो लेफ्ट से कितना है? 5 है। लेकिन क्या ये 5 आंसर है? क्या ये 5 आंसर है? बताओ जरा। ये 5 आंसर नहीं है। इसका 2 गुना कर देंगे तो 5 का आंसर आ जाएगा। 5 का 2 गुना करेंगे तो 10। 10 का मतलब होता है जे। ये आंसर है। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया भाई? लता सुनील का आई है, गलत। अनुष्का का ठीक है, वेरी गुड। नम्रता का ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर, जोरदार। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यानी कहने का मतलब है प्रश्न समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि प्रश्न समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड समझिए। दाएं से तीसरे के बाएं चौथा अक्षर आपको बताना है, क्या होगा बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को भी सेम तरीके से किया जा सकता है कि ये है दाएं से और ये है बाएं से। दायां और बायां क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। 7 आपका कहां से आया है? लेफ्ट से। देखना ये लेफ्ट है ना, कहां से आया है? राइट से। अब राइट से 7वां है, कहीं ना कहीं ये लेफ्ट से कोई ना कोई स्थान तो होगा, तो आप 14 में से 7 माइनस कर दें तो 7 आएगा, यानी कि लेफ्ट से भी 7वां है। अगर लेफ्ट से भी 7वां आ गया तो लेफ्ट से बस 7वां, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है। जो 7 वैल्यू से 2 गुनी ओरिजिनल वैल्यू है। 7 × 2 14। 14 का मतलब n, तो इसका आंसर क्या है? n करेक्ट है। देखें किसने दिया। अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं भाई, अभी तक तो किसी का भी आंसर नहीं आया। अनुष्का का आ गया, अंकुश का आ गया अब इस बार। ओके बच्चे, वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार। चलो खैर, जो भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। देखिए अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। मैं अब की बार कह रहा हूं कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब क्योंकि आपसे यह कह रहा है कि अब बी से शुरू करते हुए, ए से नहीं, अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका दिमाग कैसे काम करेगा बताइएगा जरा, बोलिए। किसी को दिमाग में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत भी?
थोड़ा बहुत भी दिमाग में आ रहा है तो काम हो जाएगा भाई। आप सेम तरीका अपनाइए, जैसे आपने ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर काटा है, ऐसे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच तो अब देखिए कह रहा है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तब वैसे तो इनकी वैल्यू अगर ये नहीं हटता बी तो ये वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अब कहां वो वैल्यू निकल के आई। अब तो ए तो 1 पर रहा, लेकिन सी कितने पर रहा, 2 पर, ई कितने पे रहा, 3 पर, जी कितने पे रहा, 4 पर। देन आगे भी वही प्रक्रिया चलती रही। तो कुछ नया बना, कुछ नया बना या पहले जैसा ही है। देखो यहाँ पे पवन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मल्टीप्लाई 2 - 1। एक का एक रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का कितना रहा, देखो अब निकल के आया 2, लेकिन ओरिजिनल 3 वैल्यू है। 2 दूनी 4 -1, यानी कि मल्टीप्लाई 2 किया और माइनस के 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे आप देखें 3 दूनी 6 -1, 4 दूनी 8 -1, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मल्टीप्लाई 2 - 1 करके आ जाएगी। जैसे इस प्रश्न में आपसे जो पूछा गया, इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है वो कुछ पूछा गया है कि बाएं से तीसरे के दाएं चौथा अक्षर। तो बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, तो बायां है और दायां है, प्लस का निशान होगा लास्ट में। देखिए तो 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7। और 7 कहां से है, लेफ्ट से, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7। 1 सेकंड रुकिएगा, होल्ड पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा।
जी आवाज आ रही है भाई? सॉरी गाइज, एप्लीकेशन वाले जो हैं उनकी कॉल आई हुई थी, है ना, तो माफी चाहेंगे, बस थोड़ा सा समय लगा। हाँ जी, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा समय लगा क्योंकि एप्लीकेशन में एक और एक्स्ट्रा फीचर आने जा रहा है डाउट्स का, जिसमें आप अपना कोई डाउट का फोटो खींच करके वहां डाल सकते हैं, है ना, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे। उनकी कॉल आई हुई थी तो इम्पोर्टेंट थी कॉल उठानी, इस कारण से, ठीक है। तो 1 मिनट 2 मिनट आपके खराब हो गए, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हम समझते हैं आगे कि जैसे हम अब यहां पे क्या करते हैं, जैसे 4 और 3 7 आया लेफ्ट से, 7 का 2 गुना करके -1 करें, 7 दूनी 14 -1 बराबर 13, 13 का मतलब आंसर आ गया m, m आंसर आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई? तो चलिए अब देखो दोस्तों, अब इसको और मिटा करके और क्वेश्चंस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका जो ट्रिक है वो है मल्टीप्लाई 2 - 1। तो बाएं से 7वें, बाएं से 4 कर लो, बाएं से 4 के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? क्या कर सकते हैं, बाएं से 4 दाएं से 2, बायां और दायां प्लस, 4 और 2 6, 6 कहां से? लेफ्ट से, 6 का 2 गुना -1, 6 दूनी 12 -1 11, 11 मतलब के आंसर है इसका, ठीक है, के आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़े और देखें, एक प्रश्न और देता हूं मैं आप लोगों को कि भाई दाएं से 7वें के बाएं 5वां अक्षर, 7 छोड़ो, इसको दाएं से 4 कर लो इसको करो ये वही है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे जाए। दाएं से 4वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बोलो फटाफट से बताओ। देखिए, दाएं से 4 बाएं से 5, 4 और 5, 4 + 5 कितना हो गया? 9। 9 कहां से हो गया? दाएं से, यानी कि राइट से 9 आया निकल के। जो व्यक्ति राइट से किसी स्थान पर है वो लेफ्ट से भी होगा, कैसे निकालेंगे? 14 - 9 कितना हो गया भाई? 14 में से 10 माइनस करते 4 बचता, लेकिन 9 माइनस कर रहे हैं, कितना बचा? 5। यानी कि जो व्यक्ति राइट से 9 है वो लेफ्ट से 5 है। ट्रिक लगाओ, 5 गुणा 2 - 1, 5 दूनी 10 - 1 बराबर 9, 9 का मतलब आई। यानी दोस्तों इधर से भी जो 9 है उधर से भी आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई आंसर आ गया। देखो किसी का आया आंसर, वेरी गुड, अंकुश का करेक्ट आंसर आया, अनुष्का का सही आंसर आया, ठीक है। चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं मित्रों, 40 मिनट क्लास हो गई, और अब जो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में वो आप लोगों की एक तो यूट्यूब पे होगी 7 बजे, और कल से हम क्लास जो रखेंगे वो 5:30 बजे रखेंगे। जो ये क्लास होगी वो 5:30 बजे होगी, तो सब 5:30 बजे आ जाना। वैसे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, लेकिन आपको कल से 5:30 बजे आना है सबको, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।